बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बादशाह की हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी परवरिश खुद अल्लाह ताला ने फरमाई थी। एक ऐसा बादशाह जिसे अल्लाह ने पूरी दुनिया पर हुकूमत बख्शी, लेकिन फिर भी वह घमंड में इतना डूब गया कि खुद को खुदा कहने लगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नमरूद की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इबरतनाक कहानी। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 4 ऐसे बादशाह पैदा फरमाए जिन्हें पूरी दुनिया की बादशाहत दी गई। 2 मुसलमान थे, हजरत जुल्करनैन अलैहि सलाम, हजरत सुलेमान अलैहि सलाम, और 2 काफिर थे, नमरूद बख्त नस्सर। इन चारों को अल्लाह ने दुनिया की हुकूमत और ताकत बख्शी थी। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस नमरूद की जिसकी कहानी सबक से भरी हुई है। नमरूद की पैदाइश भी बेहद शर्मनाक तरीके से हुई थी। रिवायतों में आता है कि नमरूद के बाप के अंदर मर्दानगी नहीं थी और उसकी मां ने गुनाह का रास्ता अपनाया, जिससे नमरूद पैदा हुआ। इसका पूरा नाम था नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नूह। यह बच्चा जब पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने इसकी परवरिश का खुद इंतजाम फरमाया। कैसे, चलिए सुनिए एक बार। अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से पूछा, ऐ मलकुल मौत, क्या कभी किसी की रूह निकालते वक्त तुझे दिल्ली तकलीफ हुई? तो मलकुल मौत ने कहा, या रब्बुल आलमीन, जब तू हुक्म देता है तो मैं तेरी नाफरमानी नहीं कर सकता, लेकिन एक वाकया आज तक नहीं भूला। और फिर मलकुल मौत ने बताया, एक बार एक कश्ती समुंदर में डूब रही थी और तूने हुक्म दिया कि सबकी रूहें कब्ज कर लो सिवाय एक औरत और उसके बच्चे के। मैंने हुक्म की तामील की, लेकिन फिर तूने हुक्म दिया कि उस औरत की भी रूह कब्ज कर ली जाए और उस नन्हे बच्चे को समुंदर में अकेला छोड़ दिया जाए। उस बच्चे को तन्हा छोड़ते हुए मेरा कलेजा कांप गया था। अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को बताया, जानते हो वह बच्चा कौन था? वह वही नमरूद था। मैंने उस बच्चे के लिए समुंदर की लहरों को हुक्म दिया कि उसे एक टापू तक सुरक्षित पहुंचा दें। फिर उस टापू पर फूल उगाए, परिंदे भेजे। सूरज को हुक्म दिया कि उसकी तेज धूप उसे नुकसान ना पहुंचाए। एक भेड़िए को हुक्म दिया कि वो अपने बच्चों के साथ इस बच्चे को भी दूध पिलाए। हमने उसे नाज और नखरे से पाला, कांटे से भी बचाया, और फिर जब यह बच्चा बड़ा हुआ तो अल्लाह ने इसे पूरी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई। लेकिन दोस्तों, अफसोस, नमरूद ने इतनी नेमतों के बावजूद घमंड किया, खुद को खुदा कहा, लोगों को मजबूर किया कि उसकी पूजा करें। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम को भेजा ताकि नमरूद और उसकी कौम को राह दिखाएं। हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम ने तौहीद का पैगाम दिया, बुतों की पूजा से रोका, लेकिन नमरूद अपनी जिद पर अड़ा रहा, यहाँ तक कि उसने हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम को आग में फेंकने का हुक्म दिया। मगर अल्लाह ताला ने आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया। हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम सुरक्षित रहे और नमरूद जलील हो गया। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम ने सभी बुतों को कुल्हाड़ी से तोड़ दिया। सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी। जब कौम ने पूछा, यह किसने किया? तो इब्राहीम अलैहि सलाम ने फरमाया, अपने सबसे बड़े खुदा से पूछो। कौम को समझ आ गया कि हमारे खुदा में जान ही नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने कुफ्र पर अड़ी रही। अल्लाह ताला ने नमरूद को उसकी सरकशी की सजा दी। एक लंगड़े और कमजोर से मच्छर के जरिए उस मच्छर ने नमरूद के दिमाग में घुसकर उसे तड़पाकर मार डाला। 400 साल की बादशाहत, घमंड, ताकत सब धरा रह गया। नमरूद दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों पर घमंड नहीं करना चाहिए। तकब्बुर और खुदाई का दावा करने वालों का अंजाम सिर्फ रुसवाई और बर्बादी है। अल्लाह हम सबको तौहीद पर चलने की तौफीक दे और हमें घमंड से बचाए। आमीन।